नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं आपके पास। और आज जिस क्राइम स्टोरी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, उस क्राइम स्टोरी की कहानी या क्राइम स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपके जहन में ये बात ज़रूर आएगी कि जब किसी के सिर पर खून सवार होता है तो फिर आदमी जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। आज की कहानी करनाल की है, हरियाणा का करनाल ज़िला, और वहाँ पर है एक गांव कमालपुर रोडा। एक पति पत्नी जो अपने घर में रह रहे थे, आराम से अपने घर में सोए हुए थे। उनको पता ही नहीं चला कि कब उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और जिसने मौत के घाट उतारा वो कोई गैर नहीं था, वो कोई ऐसा नहीं था कि जिससे उनका कोई रिलेशन ना हो, कोई रिश्ता ना हो। कैसे अपना ही खून जो है वो कातिल बन गया, ये कहानी आज ये बताती है। और सिर्फ कत्ल की कहानी नहीं है ये कहानी जो है ये इस बात को दर्शाती है कि कत्ल करने के लिए जो तरीका जो है, जो अपनाया गया, वो किस तरह का है। मुझे लगता है कि आपने भी इस तरह की कहानी जो है शायद ही किसी ने कत्ल की इस तरह की वारदात जो है वो सुनी होगी या देखी होगी, क्योंकि ये अपने आप में पहला मामला है इस तरह का कि जो तरीका अपनाया गया कत्ल के लिए। तो कहानी जो है वो है कमालपुर गांव की। कमालपुर रोडा गांव है और वहाँ पर एक पति पत्नी, पति का नाम महेंद्र सिंह और पत्नी का नाम राजबाला, ये दोनों जो हैं वो रहते हैं। और एक दिन दोनों अपने घर में सोए हुए हैं। जो पति है वो थोड़ा ड्रिंक भी कर लेता है, तो वो शराब पीकर थोड़ा सा, जो बताया गया अब तक वो ये कि हाँ, वो शराब पीकर आराम से अपने कमरे में सोया हुआ है। रात के करीब 12 बजे एक इंसान उनके कमरे में घुसता है और फिर उनका कत्ल कर देता है। और जब कत्ल होता है तो कत्ल की आवाज़, क्योंकि जब कत्ल होगा तो आवाज़ तो किसी ना किसी तरीके की आएगी, तो जब आवाज़ आती है तो दूसरे कमरे में जो पत्नी सो रही थी वो आती है और उसको आरोपी दिखता है। तो जब आरोपी जो है वो महिला को देखता है और जब सुनता है तो वो उनको भी मौत के घाट उतार देता है। कैसे ये सारा माजरा जो है, सारी कहानी जो है, ये कत्ल की वारदात जो है वो कैसे पेश आती है वो आपको बताते हैं। महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी राजबाला के 2 बच्चे हैं। बेटा है हिम्मत सिंह और एक बेटी है। बेटी जो है वो उसकी शादी हो चुकी है और महेंद्र सिंह का बेटा हिम्मत सिंह जो है वो उनके साथ रहता है। लेकिन जो बेटा है वो, जब ये बताया जाता है कि करीब उसकी 13 साल की उम्र थी, तो उस वक्त से ही जो अपने पिता को देखता है कि हाँ, उसका पिता जो है वो माँ को पीटता है, मारपीट करता है, तो उस वक्त से ही उसके मन में अपने पिता के लिए एक खुन्नस, एक गुस्सा ये भर जाता है। और इसको लेकर जो, क्योंकि लगातार वो मारपीट देखता है कि हाँ, उसका पिता जो है उसकी माँ को मार रहा है, तो लगातार वो गुस्सा जो है वो बढ़ता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब शादी हो चुकी होती है बेटी की, यानी उसकी बहन की शादी जब हो जाती है, तो ये झगड़े जो हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर वो उससे तंग आकर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में कुछ समय के लिए काम करता है, रहता है वहाँ पर, लेकिन उसका वहाँ भी मन नहीं लगता है। तो फिर वो वापस आ जाता है अपने घर आता है। और फिर जब वापस आता है तो वहीं पे लोकल अपने नौकरी जो है वो करना शुरू कर देता है। लेकिन जो झगड़े हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो फिर घर वाले ये सोचते हैं कि इसकी शादी करवा देते हैं, शायद शादी के बाद जो है वो सारा सब कुछ ठीक हो जाए। तो हिम्मत सिंह की पानीपत की एक लड़की से शादी करवा दी जाती है। शादी होती है, लेकिन शादी के बाद भी माहौल जो है वो सुधरता नहीं है घर का। अब हिम्मत सिंह क्या करता है कि हिम्मत सिंह अपनी पत्नी को लेकर एक किराए के कमरे में, वहीं पास के ही गांव में किराए के कमरे में रहने जो है वो चला जाता है। उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर किराए के कमरे में, गांव साथ में ही गांव लगता है, और उस गांव में
चला जाता है और दोनों वहाँ रहने लग जाते हैं। झगड़े जो हैं वो उनके ख़त्म नहीं हो रहे थे और इसी बीच जो पिता हैं वो ये कहते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी अपने बेटे को नहीं दूंगा, यानी अपनी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं दूंगा, कोई हिस्सा बेटे को नहीं दिया जाएगा। अब इस मामले में जो है वो कोर्ट केस होता है, कोर्ट में केस चलता है। 13 मार्च का दिन था, 13 मार्च 2025। 13 मार्च को कोर्ट में दोनों बाप बेटे जो हैं वो मिलते हैं और वहाँ भी उनकी बहस जो है वो होती है, थोड़ा उस तरह का माहौल। और पिता कहता है कि मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी से मैं कोई हिस्सा नहीं दूंगा। ये बात फिर दोहराई जाती है। अब बेटे को ये लगता है कि ये तो किसी भी तरीके से बात जो है वो बनने वाली नहीं है और अब उसके दिमाग में ये बात आती है कि अब पिता को रास्ते से हटाना ज़रूरी है। इसके लिए जो प्लानिंग वो करता है, वो प्लानिंग जो क्राइम स्टोरीज़ आती हैं टेलीविज़न पर, वेब सीरीज़ आती हैं, उनको देखकर वो पूरी प्लानिंग करता है। मर्डर सीरीज़ जो हैं उनको देखता है और पूरी प्लानिंग करता है कि किस हिसाब से जो है वो ये मर्डर किया जाए ताकि वो बच जाए। अब उसको वो एक एक्सीडेंट की शक्ल जो है वो देना चाहता था कि हाँ ये एक्सीडेंट ही लगे। अब एक दिन, ये 13 से 15 मार्च की बात है, वो अपने पिता के घर पहुंचता है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि उसके लिए, मर्डर के लिए वो तैयारी क्या कर रहा था। एक तो वो तैयारी ये कर रहा था कि वो वेब सीरीज़ देख रहा था, मर्डर की कहानियाँ देख रहा था और उससे देखकर कि हाँ किस तरह से प्लानिंग की जाए। उसके अलावा वो यहाँ आकर DPS स्कूल है, वहाँ पर ड्राइवरी की नौकरी करता था। तो वहाँ वो जब स्कूल में जाता है तो वहाँ पर मिस्त्री जो है एक काम कर रहा था, तो उससे ड्रिल मशीन लेकर आता है। ड्रिल मशीन लेकर आता है और उससे ये कहता है कि मैं, एक दिन का काम है और कल मैं ये ड्रिल मशीन जो है वो आपको वापस कर दूँगा। अब इस कहानी की आप ये देखिएगा कि ये कहानी जो है वो कहाँ क्या मोड़ लेती है। वो ड्रिल मशीन लेता है और फिर अपने घर से पिता के घर जाता है, ड्रिल मशीन लेकर दीवार फांदकर अपने पिता के कमरे में घुसता है और फिर जहाँ पिता जो है वो सो रहा था, फराटा चल रहा था पिता के कमरे में, वो फराटे का कनेक्शन जो है वो निकालता है और वहाँ पर ड्रिल लगा देता है, ड्रिल प्लग जो है वो लगा देता है और फिर ड्रिल ऑन करता है। पिता सोया हुआ है, थोड़ा पिता ने नशा यानी शराब जो है वो पी रखी है, तो उसकी वजह से गहरी नींद में भी होगा। वो ड्रिल मशीन ऑन करता है और पिता का मुंह बंद करता है और ड्रिल मशीन से पिता के सिर पर छेद करता है। जब छेद करता है तो चीख निकलती है और फिर उस चीख को छुपाने के लिए वो पिता के गले में ड्रिल से छेद करता है। ये सब जब होता है तो इतने में उसकी माँ जो दूसरे कमरे में थी वो आती है और जब वो ये सारा सीन देखती है कि बेटा जो है वो पिता के गले पर ड्रिल मशीन चला रहा है, खून जो है वो सारी जगह बिखरा हुआ है, लथपथ है खून से, तो वो चीखती है, चीख निकलती है उसके मुंह से और चीख निकलती है और बदहवास सी सिचुएशन जो है वो उसके सामने जो है वो होती है, क्योंकि ये इस तरह का सीन था जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाए, हैरान रह जाए, बदहवास हो जाए। चीख जब निकलती है और बेटा जो है हिम्मत सिंह वो देखता है कि माँ जो है वो आ गई हैं। अब उसके दिमाग में ये था कि इस सारी घटना में माँ मेरा साथ देगी, क्योंकि माँ पर पिता जो है वो अत्याचार करता है। तो वो माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि मैंने पिता को मार दिया है, ये हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था और अब हम तीनों, यानी वो, उसकी माँ और पत्नी जो हैं, तीनों इकट्ठे रहेंगे। माँ जब बेटे की ये बातें सुनती है तो उसके दिमाग में ये आता है कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। वो समझ जाती है कि हाँ ये, और साथ ही साथ वो चिल्लाने भी शुरू करती है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन ही इस तरह की थी। वो चिल्लाना जब शुरू करती है तो
हिम्मत सिंह के दिमाग में ये बात आती है कि इस तरह से माँ तो बता देगी, माँ सबको इकट्ठा कर लेगी और माँ बता देगी। तो हिम्मत सिंह जिस ड्रिल से उसने पिता के सिर पर छेद किया, उसी ड्रिल से वो माँ, पहले तो माँ का मुंह पकड़ता है और माँ के सिर पर भी छेद कर देता है और गले पर भी छेद कर देता है। और फिर वहाँ दोनों की मौत, यानी वो आया तो था पिता को मारने और उसको लगता था कि उसकी माँ जो है वो इसमें साथ देगी, लेकिन माँ ने जब देखा तो माँ ने इस चीज़ का विरोध ही होता है ये, तो उसको माँ को भी मारना पड़ा और यहीं से उसकी मुश्किल जो है वो शुरू हो गई। अब इसके बाद उसने क्या किया, क्योंकि खून जो है वो सारा वहाँ पर पड़ा हुआ था। खून जब पड़ा हुआ था तो उसने किया ये कि पहले तो उसने सारा खून वहाँ पर साफ़ किया, हालांकि फिर भी कुछ धब्बे जो हैं वो रह गए उसने, लेकिन फिर भी उसने साफ़ किया और फिर पिता को दरी में लपेटा। और उसके बाद इससे पहले उसने ये किया कि जब ये उसने मर्डर कर दिया तो फिर वो घर से बाहर निकला, दरवाज़ा, क्योंकि पहले तो वो दीवार फांद कर आया हुआ था, फिर वो बाहर निकला, गाड़ी लाया, गाड़ी को अंदर ले आया, गेट के अंदर ले आया और फिर उसने क्या किया कि गाड़ी की डिग्गी में रजाई रखी ताकि खून जो है वो कहीं ना बिखरे, अगर गिरे भी तो वो रजाई पर ही गिरे। तो उसने डिग्गी में पहले रजाई रखी और फिर अपने पिता की डेड बॉडी जो है उसको दरी में लपेटा और फिर उसको डिग्गी में रखा और उसके ऊपर उसने अपनी माँ की डेड बॉडी को रखा और फिर दोनों की डेड बॉडी को लेकर वो जाता है और नहर में फेंक देता है। अब उसको ये, और साथ ही साथ जो कपड़े हैं उनको नहर के पास में ही वो छिपा देता है। अब 13 से 15 मार्च की ये वारदात है और जाते जाते वो ये करता है कि बाहर ताला लगा देता है, घर के बाहर जो है वो ताला लगा देता है। अब जब परिजनों ने ये देखा कि 2 दिन से 3 दिन से ये कमरा बंद है, ताला लगा हुआ है, और फिर जब उन्होंने दीवार से देखा तो कुछ खून के धब्बे भी उनको नज़र आए, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर जब पहुंचती है तो फिर पुलिस भी ये देखती है कि हाँ, ये खून के धब्बे जो हैं वो पड़े हुए हैं और उससे पुलिस को पहली नज़र में ये लगता है कि ये लूटपाट का कोई मामला है और लूट के लिए ही ये कुछ किया गया है। अब जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर जाती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि अंदर खून के थोड़े बहुत धब्बे तो हैं, लेकिन अंदर ना कोई लाश है, ना कोई ज़ख्मी है, किसी तरह का कोई व्यक्ति नहीं है। अब इस लिहाज से पुलिस के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन 16 तारीख को पुलिस जो है पानीपत नहर में एक लाश मिलती है और उस लाश को देखकर जब पुलिस उस लाश को देखती है, अपने नेटवर्क में डालती है, तो फिर ये पता चलता है कि ये लाश जो है ये राजबाला की है। राजबाला जो महेंद्र सिंह की पत्नी है, ये उनकी लाश है। और जब पुलिस को ये पता लगता है कि ये राजबाला की लाश है, उसके बाद ही पुलिस जो है वो सीसीटीवी खंगालना भी शुरू कर देती है। और जब सीसीटीवी खंगाले जाते हैं तो फिर वहाँ पर मूवमेंट नज़र आती है हिम्मत सिंह की। सीसीटीवी में हिम्मत सिंह जो है वो नज़र आता है। फिर पुलिस हिम्मत सिंह को उठाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो हिम्मत सिंह सच बता देता है। वो खुलासा कर देता है कि उसने ही माता पिता की हत्या की और उसने ही फिर असल में वो इसको एक्सीडेंट करार देना चाहता था, दर्शाना चाहता था कि हाँ ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसकी माँ ने इसमें उसका साथ नहीं दिया तो फिर उसको माँ को भी मारना पड़ा। और फिर पुलिस जो है वो ये उससे पूछती है कि जो कपड़े हैं, क्योंकि जिन कपड़ों में वारदात को अंजाम दिया गया वो भी एक अहम कड़ी होते हैं, अहम सबूत होते हैं। तो जब उससे कपड़ों के बारे में पूछा गया तो उसने पहले तो ये कहा कि कपड़े उसने चंडीगढ़ में छुपाए हैं, लेकिन जब पुलिस सख्त हुई तो फिर उसने बताया कि जहां उसने डेड बॉडीज़ को नहर में फेंका था वहीं उसने साथ में ही कपड़ों को छिपाया है। पुलिस उसको लेकर मौके पर पहुंची और फिर वो कपड़े जो हैं वो भी बरामद किए गए। अब इस केस में ये है कि पिता की डेड बॉडी जो है वो मिलना अभी बाकी है, लेकिन
इस केस ने ये कहीं ना कहीं ज़रूर सवाल उठाया कि क्या प्रॉपर्टी के लिए, हालांकि प्रॉपर्टी के लिए विवाद हमने सुने हैं, हत्याएं भी सुनी हैं, लेकिन एक बेटे का अपने पिता को, मां को इस तरह बेरहमी से मार देना, ये कहीं ना कहीं अंदर से हर किसी को झकझोर देता है। तो साथ ही ये भी ये कहानी बताती है कि आप चाहे लाख किसी भी तरह की कोई पढ़ाई कर लें कि हाँ अपराध से बचना है तो ये तरीका है, ये तरीका है, लेकिन अपराध अगर आपने कर दिया है तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई नहीं बचा सकता। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, कुछ, हालांकि इस मामले में तो ये तुरंत ही कार्रवाई जो है वो पुलिस की ओर से हो गई और अपराधी जो है वो तुरंत पकड़ा गया। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ हम बच जाएंगे, हो सकता है कुछ दिन आप बचे भी रहें, लेकिन अंत में जो आपने अपराध किया है उसकी सज़ा आपको ज़रूर भुगतनी पड़ेगी, ये आपको मानना चाहिए। और ये ज़्यादातर केसों में, ज़्यादातर क्या हर एक केस में इस तरह का सामने आता ही है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो फिर उसको सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ती है। बहरहाल आपके लिए ये स्टोरी, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ज़रिए ये क्राइम स्टोरी लाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप ये ज़रूर समझें कि जो अपराधी है वो अपराध करते वक्त बेशक उसके सिर पर खून सवार होता है, लेकिन जब अपराध हो जाता है तब फिर वो गिड़गिड़ाने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार उसने ये क्यों किया। जिस हिम्मत सिंह ने, जिस बेटे ने अपने माँ बाप का जिस प्रॉपर्टी के लिए कत्ल किया, क्या लगता है आपको कि अब वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी? अब उसकी ज़िंदगी जेल में जाएगी और प्रॉपर्टी किसी और के हाथ रहेगी। तो जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने अपनी बीवी की तरफ नहीं देखा, अपने होने वाले बच्चे की तरफ नहीं देखा कि हाँ अगर मैं ये वारदात करता हूँ कल को मुझे सज़ा होगी तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, तो फिर ऐसे काम का फ़ायदा ही क्या। बहरहाल आज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की इस कहानी में, इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर किसी तरह की कोई क्राइम स्टोरी आप हमसे सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।